क्या आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जो आपको देखकर खुश नहीं होता? जो ऊपर से तो मुस्कुराता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी असफलता की दुआ करता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि सामने वाला सीधे आपसे लड़ता नहीं, लेकिन हर मौके पर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आचार्य चाणक्य कहते हैं, सबसे बुद्धिमान युद्ध वही है, जिसमें शत्रु को पता ही ना चले कि वो हार चुका है। आज हम सीखेंगे दुश्मन को बिना लड़े हराने के तरीके। ऐसे तरीके जो ना आवाज करते हैं, ना झगड़ा, लेकिन असर हमेशा के लिए छोड़ जाते हैं। आचार्य चाणक्य एक स्ट्रेटेजिस्ट थे। उन्हें पता था युद्ध में शक्ति लगती है और नुकसान दोनों तरफ होता है। इसीलिए उनका सिद्धांत था, अगर बुद्धि से काम हो सकता है तो तलवार उठाना मूर्खता है। यही कारण है कि चाणक्य नीति हमें सीधे लड़ना नहीं, जीतना सिखाती है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ दुश्मन को बिना लड़े हराने के वो तरीके जो चाणक्य नीति में छुपे हैं, लेकिन आज भी 90% लोग उन्हें समझ ही नहीं पाए। नियम पहला, दुश्मन को पहचानो लेकिन घोषित मत करो। सबसे पहली गलती जो इंसान करता है वो ये कि वो बोल देता है कि ये मेरा दुश्मन है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो शत्रु घोषित हो जाए वो सावधान हो जाता है। असल दुश्मन दोस्त बनकर बैठा होता है, मीठी बातों में जहर मिलाता है और सही समय का इंतजार करता है। इसीलिए किसी को दुश्मन मत घोषित करें, अंदर ही अंदर उसे ऑब्जर्व करें, उसकी पैटर्न समझें। जो दिखता है वो कम खतरनाक होता है, लेकिन जो छुपा है वही असली शत्रु है। नियम दूसरा, दुश्मन की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका अहंकार। चाणक्य नीति कहती है, अहंकार बुद्धि का शत्रु होता है। जो व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो अक्सर खुद को आपसे ज्यादा चालाक समझता है। आप उससे बहस मत कीजिए, सफाई मत दीजिए, उसे कभी चैलेंज मत करो। उसकी तारीफ में जरा सा झुक जाओ, उसे लगे कि वो जीत रहा है। बस उसे ओवर कॉन्फिडेंट होने दीजिए। दुश्मन को गिराने के लिए धक्का नहीं, बस संतुलन बिगाड़ना होता है। अहंकारी व्यक्ति अपनी हार खुद लिखता है। नियम तीसरा, चुप रहना सीखो। यही असली चाल है। आज की दुनिया में हर कोई जवाब देना चाहता है, लेकिन आचार्य चाणक्य कहते हैं, मौन भी एक नीति है। जब आप चुप रहते हैं, दुश्मन को आपकी सोच नहीं पता होती, वो आपकी स्ट्रेटेजी नहीं पढ़ पाता और खुद ही बोलकर अपनी कमजोरी दिखाता है। याद रखिए, जो इंसान ज्यादा बोलता है वो ज्यादा एक्सपोज होता है। आपकी चुप्पी दुश्मन की नींद उड़ा सकती है। नियम चौथा, दुश्मन को रिएक्शन दो, रिस्पॉन्स नहीं। रिएक्शन भावनाओं से आता है, लेकिन रिस्पॉन्स वो बुद्धि से। आचार्य चाणक्य कहते हैं, क्रोध में लिया गया निर्णय शत्रु से पहले स्वयं को नुकसान पहुंचाता है। दुश्मन आपको प्रवोक करेगा, उकसाएगा, नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। अगर आप रिएक्ट कर गए, आप हार गए। अगर आप शांत रहे, वो कंफ्यूज हो जाएगा। जिसने अपनी भावनाओं को काबू में रखा, उसने युद्ध शुरू होने से पहले ही जीत लिया। नियम पांचवा, दुश्मन की ऊर्जा उसी पर खर्च कराओ। चाणक्य नीति का सबसे चालाक सूत्र, शत्रु को रोको मत, उसे व्यस्त रखो। जब दुश्मन आपकी जिंदगी में दखल दे, आपके बारे में सोचे, आपकी चालें समझने की कोशिश करे, आप चुपचाप अपने लक्ष्य पर काम करते रहो, अपने ग्रोथ पर फोकस करो। वो आपकी शैडो बन जाएगा और खुद आगे बढ़ना भूल जाएगा। जब दुश्मन आपको देखता रहता है, आप रास्ता पार कर चुके होते हैं। नियम छेवां, अपनी वैल्यू इतनी बढ़ा दो कि दुश्मन छोटा पड़ जाए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, श्रेष्ठता संघर्ष को समाप्त कर देती है। जब आप मेंटली स्ट्रांग बनते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल बनते हैं, सोशली रिस्पेक्टेड होते हैं, तब दुश्मन आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाता, आपकी बराबरी नहीं कर पाता और अंदर ही अंदर टूट जाता है। सबसे खतरनाक बदला सफलता होती है। नियम सातवां, सही समय तक इंतजार करना सीखो। आचार्य चाणक्य का सबसे बड़ा हथियार है टाइमिंग। वो कहते हैं, असंयमी व्यक्ति युद्ध हारता है,
हर दुश्मन खुद गलती करता है, खुद अपना नकाब उतारता है। आपको बस शांत रहना है, ऑब्जर्व करना है और सही समय आने देना है। जो समय को समझ गया, वो बिना लड़े राजा बन गया। याद रखिए, चाणक्य नीति उनके लिए है जो शोर नहीं मचाते, पर इतिहास बदल देते हैं। अगर आज आप चुप हैं, तो खुद को कमजोर मत समझिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए, बुद्धि पहला हथियार। याद रखिए, चाणक्य नीति हमें युद्ध नहीं सिखाती, विजय सिखाती है। अगर आपको हर बार लड़ना पड़ रहा है, तो समझ लीजिए आप अभी नीति से नहीं, भावना से चल रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर दे, तो समझिए आपने पहला युद्ध जीत लिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।